आज मैं चतुर्मास में भगवान के श्रीमद् भागवत पुराण से दिव्य कथाओं का वर्णन करने जा रहा हूं। मन वाणी को पवित्र करने के लिए पहले भगवान श्री हरि का गुणगान। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, पैरो पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, हस्तौ पवित्रम यदि दान पुण्यम। यह जो जीवन मिला हुआ है भगवान के नाम को चिंतन करने के लिए प्यारे, ये खाने के पीने के और भोग की व्यवस्था अनेकों जोनियों में प्राप्त है। और भगवान ऐसे कृपालु हैं कि भगवान के नाम जो एक बार भी ले लेता है मन से, वह भगवान उसको अपना भक्ति प्रदान कर देते हैं। भाव कुभाव अनख आलस हूं। अगर भाव से लेते हैं भगवान का नाम, कुभाव से भगवान का नाम लेते हैं, आलस में भी लेते हैं, तो आपके जीवन में चारों तरफ मंगल मांगल नहीं होने वाला है। भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। अपने अपने कर्म के अनुसार, अपने अपने भाग्य के अनुसार महाराज यहाँ सभी जीव दुख और सुख भोगते हैं, तो अपने मस्तिष्क का भार भगवान पर दे दीजिए और जिस विधि से भगवान रखें उस विधि से रहिए। सीताराम 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 कहिए, अर जाही विधि रखे राम वही विधि रहिए, जाही विधि रखे राम ओही विधि रहिए। नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। देखो भाई, अगर भगवान का नाम अगर तूने पहले नहीं लिया तो जब यह चिता पर लाश सज जाएगी उस समय आपके ही पुत्र, आपके ही परिवार स्वजन संबंधी इस मुख में मुखाग्नि देने की प्रक्रिया है। लिए लुआठी हाथ में और मुख में लगा करके लुकाठी और बोलेंगे बोलो राम नाम सत्य है। उस समय बहुत देर हो जाएगा। आपने अगर जीवन में पहले भगवान का नाम नहीं लिया तो अंतिम में जब बिस्तर पर आप पड़ जाएंगे, जब खाट पर पड़ जाएंगे, तो श्री गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि मृत्यु आने से पहले इस गर्दन में घुरघुराए थे, कफ जमा हो जाता है और गर्दन लौक कर दी जाती है। और जो भी हम कर्म किए हैं, और जमराज के दूत जो है पापियों को उसी दीवार पर खड़े दिखाई देते हैं और वो भय से कहता है नहीं, हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। और जिन्होंने भगवान का नाम जीवन में लिया है, किसी भी तरह से लिया है, आग में किसी भी तरह से अगर हम अपने हाथ को डालते हैं तो वो जलाती है। और भगवान के नाम की इतनी महिमा है, कलयुग में विशेष छूट है कि अगर नाम अगर प्रेम से ले तब भी, अगर प्रेम से नहीं ले तो पर भी क्या होता है कि भगवान जो है सारे पाप को जैसे अग्नि जला देती है उसी तरह से जला देती है। और वह जीवन धन है जिन्होंने चिता पर मुखाग्नि देने से पहले मरते समय तक भगवान का नाम लिया हो। अरे अधम से अधम भी प्राणी जो है जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुकुति
होई श्रुति गावा। श्रुति वेद पुराण शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि मरते वक्त आपके पास एक पैसा नहीं रहता है, बोलने की क्षमता नहीं रहती है, सुनने की क्षमता नहीं रहती है, देखने के लिए केवल आंखों में नीर और आंसू रहते हैं। लगता है सभी लोग जो दिखाई दे रहे हैं सब छोड़ करके मैं जा रहा हूं। और उस समय अगर आप अपने जीवन में भगवान के नाम को लिया है, वही भगवान का नाम उस समय खड़ा हो जाएगा। और अधम से अधम हो ही मुक्ति गावा। अधम से अधम भी प्राणी जो है परमात्मा के धाम को चले जाते हैं। इसी तरह से एक कथा आती है आपको श्रीमद् भागवतम महापुराण में। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण अपने कर्मों से बिल्कुल अलग हट चुका था। वह क्या किया महाराज कि वो तीर्थ में यात्रियों के घर चोर डाकू पूरा धन चोरी करता था, जुआ शराबी और जो है वो बेश्या भी रखा हुआ था, और वो नाना प्रकार के दुष्कर्म किया करता था। और अगर साधुओं की मंडली को देख दे तो उसके शरीर में बिल्कुल रिएक्शन हो जाता था। वो दूर से भी कहते थे, कोई अगर साधु संत महात्मा आ जाए उसके दरवाजे पर तो वो उनका सब चोरा उरा ले लेता था और मार पीट के बहुत भगाता था खा पी। भगवान के नाम से उसको बहुत चिढ़ थी। लेकिन ऐसा हुआ कि एक बार तीर्थ यात्रा करते समय बहुत से संत और महात्माओं की मंडली और कुटिया थी। वो जो है उसी गांव से अजामिल के गांव से गुजर रही थी। जब अजामिल के गांव से वो मंडली गुजर रही थी तो उसी दिन जो है वहां संध्या का समय हो, रात्रि का समय हो गया। और जब रात्रि का समय हो गया प्रिय बंधुओं, तो वो संत महात्माओं ने बोला कि कोई ऐसा घर बताओ भाई जहां हम लोगों को भोजन पानी मिल जाए, जहां की हम लोग भोजन पा सकें। तो लोगों ने मजाक बस गांव वालों ने कहा कि इन साधुओं को उसी जगह पर हम भेजे अजामिल के घर पर, अच्छी तरह से इनकी कुटाई भी हो जाएगी। ऐसे कह करके उन्होंने बोला कि महाराज उसी घर के सामने वहीं पर चले जाइए, बड़ा सुंदर पेड़ है वहां पर छाया, वहीं पर भोजन वोजन मिल जाएगा। और जा करके अजामिल से पत्नी से बोले, सुनो हम लोग को कुछ अन्न पानी दे दो, हम लोग खाना पीना चाहते हैं। अजामिल की औरत बोली कि महाराज अरे आप लोग तो जल्दी भाग जाइए, हमारा पति इतना पापी है, इतना दुष्ट है, और इतना किसी साधु संत महात्मा को तो बहुत मारता है और धन संपत्ति भी लेके चला जाता है। संत है बहुत कृपालु। संत महात्मा जो है क्या है कि संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय जो है घी के समान होता है, और संत का हृदय जो है कोमल होता है, और पापियों पर दया आती है। महाराज वे बोले क्यों इसको तरण तारण करना बहुत जरूरी है। कल की बेटी कोई बात नहीं है, हम लोग को तो यही खाना है, आप यहीं पर दे दो। और महाराज जैसे ही वे लोग भोजन पानी किए, ओ आ गया अजामिल उसी तरह से आंख लाल लाल करते दिखा दरवाजे पर। जब साधुओं को उसका तेरी चढ़ गया, अपने औरत को बोलने लगा, तुम इसी तरह से हम लाते हैं कमा करके और तुम सारा खजाना जो है साधु महात्मा को खिला कर देती हो, तुम लोग को कैसे हिम्मत हुआ? अरे हमारे दरवाजे पर तुम लोग को आने के कैसे हिम्मत है, ये पहले बताओ। वह बोला कि सुनो बच्चा, हाँ हम लोग भोजन तो कर ही लिए और भोजन के बाद कुछ दक्षिणा दे दो। कहता अच्छा दक्षिणा भी लोगे? अभी तुम लोग को पता नहीं है, सारा जो है कमंडल समंडल लकुटी कमरिया कुल लेकर के रख लेंगे, बहुत मार मारेंगे। और संत जो परम संत विवेकी जब तत्वज्ञानी संत सामने दर्शन हो जाता है महाराज, तो धीरे धीरे उस आदमी का पाप कटने लगता है और उसमें ज्ञान। और वो बोले कि नहीं नहीं ऐसे हम लोग नहीं जाएंगे, तुम मार दो पीट दो कुछ भी कर दो, लेकिन हम लोग तो साधु संत हैं, भोजन के बाद दक्षिणा लेते हैं। तो बोला कि हम तुम लोग को दक्षिणा में कुछ नहीं देंगे। तब बोले कि सुनो क्या ऐसा करो कि एक दक्षिणा दे दो। तो क्या? तो बोला कि
आप अपने लड़का को का नाम नारायण रख देना। अच्छा, नारायण रख देना, ठीक है। वो उस बात को मान लिया और उस लड़के का नारायण रख दिया। और जब अजामिल जब मरने लगा और जब जमदूत आकर के उसको पूरा जो है अपना स्वरूप दिखाने लगे और कहने लगे कि जल्दी चलो यहां से, अब मरने का समय, जब रस्सी लगा के लगे खींचने, और उसी समय विष्णु भगवान के पार्षद चले आए। इसलिए उसने क्या किया कि दौड़ो नारायण, अपने लड़के को लगा पुकारने, नारायण नारायण, जल्दी दौड़ो, जल्दी दौड़ो नारायण, मैं मर जाऊंगा, जल्दी दौड़ो। तब तक में भगवान विष्णु के दूत आ गए और भगवान के विष्णु के दूत आ गए और वो जमराज धर्मराज के दूत आ गए आए। बोले कि महाराज, आप जो जानते हैं कि जीवन भर इन्होंने पाप किया है, आप लोग क्यों चले आए? तो बोला कि तुमको पता नहीं है, एक बार ही भगवान का जो नाम लेता है वो भगवान के धाम को जाता है, कहते तो नियम बदल जाएगा। वो लोग जाकर के धर्मराज का दूत बोले कि महाराज ये तो अनर्थ हो गया। तो वे बोले कि नहीं नहीं, देखो अब तो भगवान के जो दूत आ गए हैं वो उनको लेकर के ही जाएंगे। तो वह तो भाव से नाम नहीं लिया है, किसी भी तरह से लिया है। तो बंधुओं, वह जो है भगवान के धाम को चला गया। अजामिल जो है वो सब सीन को देखा कि अरे ये तो भगवान का दूत आ गया बचाने के लिए। उसके बाद में सोच जिंदगी जो रहा वो किसी मंदिर में घर द्वार छोड़ करके जब उसने रहस्य को जान लिया तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बचे खुचे हुए जो भी जन्म है अजामिल ने नारायण में समर्पित किया। मैं भी कहता हूं कि आपसे अगर जप न हो, तप न हो, व्रत न हो, दान उपवास न हो, तो भगवान का नाम की महिमा है। आप भगवान के नाम को अपने जीवन में उतार लें, आपका कल्याण हो जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो है सब्सक्राइब प्रमोट कीजिए। हरे कृष्णा हरे राम।